आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है और मैं मानती हूँ कि समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जरूरत है। किसान एकता अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ऐसी समुदाय है जो सरकार से टक्कर ले रही है, सरकार की जो कुनीति है उसको क्वेश्चन कर रही है। कांग्रेस महिला के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं अमृता धवन जी, और आज भारत बंद बुलाया गया है। किसानों ने भारत बंद बुलाया है 3 कृषि कानूनों के विरोध में। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहती हैं। मैम, आप समर्थन कर रही हैं किसानों का और आज भारत बंद बुलाया गया है, किस तरह से? आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी लोग राहुल गांधी जी के आह्वान पर सभी बॉर्डर्स पे इन साथियों का समर्थन करने के लिए पहुंचे। हम लोग अभी गाजीपुर में हैं और मैं मानती हूँ कि समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरत है। एक ऐसी समुदाय है जो सरकार से टक्कर ले रही है, सरकार की जो कुनीति है उसको क्वेश्चन कर रही है। हमें इनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इनको ताकत की ज़रूरत है और किसान एकता अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। सरकार की प्राथमिकताओं पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार के लिए ज़रूरी क्या है। जो अन्नदाता है वो ज़रूरी है या पूंजीपति हैं वो ज़रूरी है। सरकार चाहती है कि इनको ख़त्म कर कर उनके हाथ में पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर दे दे। ये तो इस देश में नहीं होगा। 10 महीने क्या, अगर और भी कई महीने रुकना पड़ेगा, लेकिन इस सरकार से ये कानून वापसी ज़रूर करवा के रहेंगे। मैम, जो सड़क पर अन्नदाता बैठे हैं उन्हें कहीं ना कहीं तालिबानी खालिस्तानी बताने की कोशिश की जा रही है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस सरकार के पास और कोई काम तो है नहीं है। जब इनका मुद्दा पूरा नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम खालिस्तान तालिबान यही करते हैं। ये अन्नदाता है और अगर इनको बदनाम करेंगे तो शक्ल नहीं देख पाएंगे अपनी प्रधानमंत्री चेहरे पे आईने के अंदर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर बैठे हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़कर बैठे हैं, अपने खेत खलिहान छोड़ के बैठे हैं। किसे पसंद है ये सब करना? वो जानते हैं कि अगर हम आज झुक गए तो ये देश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरा कृषि क्षेत्र ही ख़त्म हो जाएगा। हम कृषि प्रधान देश की तरह जाने जाते हैं पूरे विश्व में। क्या उदाहरण बनाएंगे अगर हम इस तरीके से इन लोगों को बदनाम करेंगे, इन लोगों को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये अन्याय होगा इनके साथ और ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये 135 करोड़ लोगों की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि काले कानून जो है आने वाले समय में इस देश की जनता के लिए भुखमरी साबित होगी। आज ही इतनी महंगाई हो गई है, 2 वक्त का निवाला जो है इस देश के लोग नहीं खा पाते हैं ढंग से। तो आने वाले समय में तो जब ये पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा तो फल सब्जी दूध ये सब तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो यू कैन नॉट प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक दिस। अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं करें, लेकिन आप पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर सोचे कि पूंजीपतियों को बेच देंगे, ये नहीं होगा। मैम, आखिरी सवाल आपसे कि राकेश टिकैत से आपकी मुलाकात हुई या बातचीत हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से समर्थन नहीं लेने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि किसान यूनियंस जो हैं वो सब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मजबूत ताकत है। समर्थन तो कोई भी दे सकता है और हम एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन भी है। सरकार के फेल्ड पॉलिसीज़ को सामने उजागर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम यहाँ पे लेन देन की बात नहीं है, हम अपनी खुशी से यहाँ पे समर्थन देने आए हैं और मैं मानती हूँ कि इसके अंदर जो योगदान है देश के हर व्यक्ति का होना चाहिए। आज भारत बंद में देश के हर व्यक्ति को जो है शामिल होना चाहिए ताकि हमारे इन किसानों का भारत बंद आगे मजबूती से बढ़े। और राकेश टिकैत जी एक बहुत ही माननीय अतिथि हैं और हमारे लिए तो मैं मानती हूँ कि जो लड़ाई वो किसानों की लड़ रहे हैं वो पूरे विश्व ने देखा है। वापस उन्होंने किस तरीके से रीएक्टिवेट किया पूरे मूवमेंट को जब सरकार ने पूरी तरह से इसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो वो एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं, वो अपनी तरफ से जो कह रहे हैं वो सही होगा। बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो यहाँ पे आपने देखा ये थी हमारे साथ अमृता धवन जी और इन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है। इनके साथ साथ ही और भी कई राजनीतिक दल हैं जो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उनका खास तौर पर यही कहना है कि जो वर्तमान सरकार है किसानों के साथ गलत कर रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।